हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल के दिन थोड़ी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई थी और फिर से वापस से ऊपर भी आए थे। दोनों साइड वॉलेटिलिटी थी पर एक रेंज में थी, राइट। एफआईआई ने सेलिंग करी 2784 करोड़ की और डीआई ने परचेजिंग करी 3868 करोड़ की। और फ्यूचर्स में इंडेक्स में एफआईआई ने इंडेक्स ऑप्शंस में सेलिंग करी है, बट फ्यूचर्स ऑप्शंस में बाइंग करी है, स्टॉक के फ्यूचर ऑप्शंस में, राइट। तो अब आप देखिए लेवल्स क्या निकल के आते हैं। इंडिया विक्स जो 30 थोड़ा सा अभी 13 के ऊपर ही चल रहा है। जैसे ये 14 के ऊपर जाएगा, 15 के ऊपर जाएगा, वॉलेटिलिटी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी, रिस्क बढ़ जाएगा, राइट। वॉलेटिलिटी भी, रिस्क भी, तो ट्रेडिंग ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होती है उस टाइम पे। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो डॉ जोन्स ने 83 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग दी और नस्दाक ने भी 100 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग दी है। लेकिन फ्यूचर्स अभी भी नेगेटिव चल रहे हैं, जो कि 10-15 पॉइंट्स नेगेटिव है, कुछ खास नहीं है। गिफ्ट निफ्टी कुछ खास नहीं दिखा रहा, वो 925 पे दिखा रहा है, जबकि 940 के आसपास हमारा क्लोजिंग हुई थी। और यूएस फ्यूचर्स 77 पॉइंट्स नेगेटिव में दिखा रहा है। तो जितना उसने पॉजिटिव में दिया उससे ज़्यादा वो नेगेटिव में दिखा रहा है, राइट। तो इसलिए कुछ खास नहीं है। हमारे जो गोल्ड कमोडिटीज़ हैं, गोल्ड 2687 पहुंच चुका है। 2687 का मतलब है बहुत ज़्यादा बाइंग चल रही है गोल्ड में, मेटल्स में, और इसकी वजह से सिल्वर भी 32.38 पहुंच गया। 32 के ऊपर जितनी बार भी पहुंचा है, हमेशा नेगेटिविटी आई है हमारे मार्केट में, क्योंकि कहीं बाइंग चल रही है तो कहीं सेलिंग भी चल रही है। तो यहाँ पे एक हमारे मार्केट में एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, उसके बाद फिर से हम वापस से ऊपर के लिए, लेवल के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि 26,000 तोड़ना इतना आसान नहीं है, उसमें क्लोजिंग देना इतना आसान नहीं है। 26,000 के पॉइंट तक ये पहुँच ज़रूर गया है निफ्टी, बट उसको और ऊपर लेके जाने के लिए उसको बहुत ताकत करनी पड़ी है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स नहीं आ पा रहे हैं, साथ दे रहे हैं बट काफ़ी सारे नहीं दे रहे हैं। क्रूड ऑयल की बात करें तो 71.38 पे है और ब्रेंट ऑयल भी 74.33 पे है, तो ये तो थोड़ा सा सही चल रहे हैं। और USD INR 83.59 फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो हम नीचे ही थोड़ा सा खुले थे और यहाँ पे डोजी बनाया डेली टाइम फ्रेम पे, चाहे ग्रीन बना हो चाहे रेड बना हो, डोजी ही बना है। तो अब ये क्या पीछे की तरह फिर से यहाँ कंसोलिडेट करेगा? कंसोलिडेट करता है 3-4 दिन, 2 दिन करता है तो ये फिर से एक नेगेटिव मूवमेंट दे सकता है, जैसे कि लास्ट टाइम प्रॉफिट बुकिंग आई थी। आप यहाँ पे ध्यान दें तो ये प्रॉफिट बुकिंग आई एक ग्रीन कैंडल के बाद, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, और जितनी भी बार पीछे जाएंगे तो प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है, चाहे वो गैप डाउन में है चाहे लाइव मार्केट में। तब लाइव मार्केट में अभी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग और लेवल्स टूटते हुए दिख रहे हैं। अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देते हैं और आज के लेवल्स देखें ट्रेडिंग के लिए, तो 960 के अबव जब निकलता है, 960 और 80 के बीच में अगर रहेगा थोड़ी देर, तो हम ये 26,050 तक के लिए जा सकते हैं। 26,050 के बाद फिर 26,080 का लेवल रहेगा, एक बहुत मेजर लेवल रहेगा, वहाँ से बार बार रिजेक्शन लेगा। फिर अगर उसके ऊपर निकलता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो कि 250 तक ले जा सकती है, 200, 150, 200 और 250 तक भी ले जा सकती है शॉर्ट कवरिंग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और नीचे की साइड अगर हम देखें तो 800 का एक सपोर्ट बना हुआ है, 800 के नीचे जैसे ही जाएगा, 800 अगर आपको टूटता हुआ दिखता है, 920 के नीचे 800 है, 850 और 800 का लेवल है। 800 के नीचे जैसे ही जाएगा
थोड़ा सा इसको सस्टेन करना होगा 780 के लेवल पे, और फिर 650 तक ये जा सकता है। आपको मैं ये दिखा देती हूँ, 650 का एक यहाँ पे ये लेवल बना हुआ है, आपको इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 680, 650 और उसके नीचे फिर 25,500 का लेवल है, काफ़ी सपोर्ट का काम कर रहा है, जहाँ पे काफ़ी देर मार्केट रुका था, राइट। तो एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है छोटी सी, और इस लेवल पे फिर हम अप साइड में मूवमेंट ले सकते हैं, फिर फोर्स के साथ तो और तेज़ी से काफ़ी सारे स्टॉक्स रेडी हो रहे जो ब्रेकआउट दे सकते, राइट। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें, ये थोड़ा सा वीक रहा था और ये भी अपने दायरे में ही रहा था। पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो इसने ऑलरेडी नेगेटिव मूवमेंट दे दिया है, जो कि निफ्टी ने नहीं दिया। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में यही है कि निफ्टी में सारे शेयर्स आ जाते हैं और बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंकिंग के सेक्टर्स और फाइनेंस के सेक्टर आते हैं। तो ये सबसे पहले वीक पॉइंट अपना दिखा देता है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी दिखा देता है। तो सबसे पहले मूवमेंट भी इसी में हुई थी, यहाँ पे वीक लग रहा है तो एक डोजी बनाया, एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे भी आ सकती है, जो कि 53,500 और 53,000 तक आ सकती है, राइट। 53,000 के लेवल पे जहाँ ये मार्केट रुका था 52,500, तब इसने 53,000 पार किया था। 53,000 के नीचे फिर 52,500 का ही लेवल है, जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था लास्ट टाइम, और इस बार भी सपोर्ट ले सकता है, राइट। तो 52,500 के लेवल के लिए थोड़ा रेडी हो जाइए बैंक निफ्टी में। और अगर हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो 53,900 जब तक ये नहीं तोड़ता है तब तक हम इसमें नेगेटिव नहीं हो सकते। होप सो अगर 53,900 तोड़ता है तो हम ये 53,500 तक जा सकते हैं एग्जैक्टली, राइट। 53,500 का ही सपोर्ट है। फिर आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और मंथली एक्सपायरी भी रहेगी कल के दिन, तो इस वजह से आज वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो नीचे के लेवल से एक बार अगर हम परचेज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो 24,800 का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, और इसने 800 के नीचे नहीं जा पाया है। अगर ये 800 के नीचे जाता है तो 600 तक जा सकता है, 24,600। और ऊपर की साइड देखें तो 25,000 के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया। 25,000 का फिर से रिजेक्शन रहेगा। 25,000 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो ही हम एक ऊपर के काउंट करेंगे ऊपर का लेवल, राइट। वो इसके लिए भी इतना आसान नहीं है कि 25,000 क्रॉस कर दे। तो ये लेवल्स हैं, इसमें आज के दिन मुझे प्रॉफिट बुकिंग तीनों इंडेक्सेस में दिख रही है। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। या कंसोलिडेशन में निकालते हैं या एक प्रॉफिट बुकिंग आज लेके आएंगे, कल लेके आएंगे या परसों लेके आएंगे। तो हफ्ते में एक प्रॉफिट बुकिंग तो इस हफ्ते में आनी ही आनी है, तो चाहे वो आज आए या फ्राइडे तक आए। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। तो आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में वर्क कर सकते हो अगर आपको निफ्टी ऑप्शंस ही करने हैं, बाय करने हैं तो। और अगर आपको स्टॉक्स देखने हैं तो स्टॉक्स में काफ़ी सारे उठाने वाले हैं, जैसे क्रूड ऑयल उठ रहा है। तो अगर हम देखें ONGC ऑयल के जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें भी एक बाइंग लेवल चल रहा है। जो बिल्कुल लोएस्ट पे थे वो अभी उठते हुए दिख रहे हैं। अगर ये 311
312 क्रॉस कर देता है, ये वापस से 312 तक तो आ ही सकता है, 312 क्रॉस कर देता है तो ये गैप बचा हुआ है, गैप करने के बाद 350 तक जा सकता है लॉन्ग टर्म में। तो एक ONGC है और इसी तरीके से आप और भी शेयर्स देख सकते हो, सेल है, IEX है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी बाइंग चल सकती है IEX में, क्योंकि काफ़ी नीचे आया है ये और इसमें प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी आ चुकी है, 211 के रेट पर है। इसमें न्यूज़ आई थी कुछ कल, आप न्यूज़ चेक कर सकते हो ऑथेंटिकेशन के लिए कि न्यूज़ क्या थी एग्जैक्टली। इन्होंने कोई प्रोजेक्ट लूज़ किया है और भी एक दो न्यूज़ है इसी के रिगार्डिंग। इस लेवल पे 200 का एक सपोर्ट है, इसमें भी 200 के सपोर्ट से फिर वापस से ये ऊपर जा सकता है, राइट। तो देखते हैं। एंड काफ़ी लास्ट मूवमेंट पे काफ़ी स्टॉक्स गिराने पे भी आए थे, तो अभी देखते हैं कि आज का मार्केट क्या कहता है, क्योंकि लास्ट मूवमेंट पे जब स्टॉक्स गिराए थे उसके बाद अगर हम देखें तो काफ़ी स्टॉक्स अभी भी मूव ऊपर की साइड ही करे थे, राइट। रिलायंस ने भी नेगेटिव मूवमेंट दिया था जो कि 3000 के नीचे आ गया वापस से। टाटा पावर, टाटा स्टील, तो स्टील और मेटल्स तो चल ही रहा है, टाटा के सारे शेयर्स चले कल, लेकिन रिलायंस के नहीं चले, अदानी के ज़्यादा खास नहीं चले। तो इस तरीके से मैनिपुलेशंस होती हैं। थैंक यू। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ जाइए और आप मेल भी कर सकते हो किसी भी थ्रू, आप कॉल के थ्रू भी इनफैक्ट अपनी क्वेरी रेज़ कर सकते हो। थैंक यू।